जो सांप्रदायिक सौहार्द को पत्थर मारना चाहता है, क्या हरियाणा का नूह नफरती गैंग की नई प्रयोगशाला बनता जा रहा है? क्या नूह में हिंदुओं के खिलाफ जानबूझकर साजिश रची जा रही है? यह सवाल खड़ा हुआ है उस घटना के बाद जिसमें करीब 3 महीने बाद ही एक बार फिर नूह को सांप्रदायिक हिंसा की आग में जलाने की कोशिश की गई। आरोप है कि यहां कैलाश मंदिर में हिंदू बहु बेटियों का एक ग्रुप कुआं पूजन के लिए गया तो पहले मस्जिद और फिर मदरसे से उन पर पथराव किया गया। हालांकि इस घटना में 3 नाबालिग लड़कों को हिरासत में लिया गया है, मगर शहर में तनाव बढ़ गया है। क्या है नूह में पथराव का सच, इस रिपोर्ट में देखिए। जैसे हम मस्जिद के दूसरे गेट की तरफ से आ रहे थे, है ना, तब वहाँ पे फिर लोगों ने फिर और तेज पत्थर बजाने स्टार्ट कर दिए। हम कम से कम 15-20 लेडीज हम थी, उन सब के पत्थर लगे थे। किसी के सर में लगा है, किसी के कमर में लगा। हम दोबारा कुआं पूजन करके आए, फिर उन लोग 2 मंजिल पर चढ़ गए। फिर किसी ने चप्पल मारी, किसी ने बैंगन मारा, किसी ने पत्थर मारा। सबने बताया मेरे भी लगा, मेरे भी लगा, मेरे भी लगा। तब और जब एक पीछे लेडीज बेहोश हो गई थी, उसके लगा था ज्यादा। नफरत के पत्थर चले, मदरसा पत्थरबाजी का सेंटर बना और निशाना बनाया गया कुआं पूजन के लिए जा रही हिंदू महिलाओं को। ये तस्वीरें दिल्ली से महज 80 किलोमीटर दूर हरियाणा के उस नूह की, जहां पथराव के बाद फिर तनाव का माहौल है। गुरुवार की रात 2 समुदाय के लोग आमने सामने आए। पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। कल हुए पत्थरबाजी को लेकर हिंदू संगठन के लोगों ने अब जो है वो दुकान बंद करने का फैसला लिया है। ऐसे में तमाम लोग अलग अलग दुकानों पे पहुंच रहे हैं और रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अपनी अपनी जो दुकानें हैं उसको बंद कर दिया जाए और उसके शटर जो है उसके करा दिया जाए। यही कारण है कि देखिए यहाँ पे जो लोग हैं वो यहाँ पे आकर बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो दुकानें हैं उसको बंद किया जाए, क्योंकि कल जिस तरीके से पूरा का पूरा एक पत्थरबाजी हुआ, एक घरेलू कार्यक्रम था, उसमें इस तरीके से पत्थरबाजी हुआ और आज से ठीक 4 महीने पहले नूह में जिस तरीके से हिंसा हुई थी, उसके बाद नूह को लेकर कई सवाल पैदा हुए थे कि आखिर नूह में तनाव की स्थिति कौन चाहता है। और यहाँ पे यही कारण है कि जो तमाम लोग हैं वो डरे हुए हैं और कह रहे हैं कि हमारी सुरक्षा कौन करेगा, और जब तक सुरक्षा नहीं मिलेगी पुख्ता तब तक दुकान नहीं खोलेंगे। एक बार की लगा कि कहीं नूह में एक बार फिर 31 जुलाई वाले वैसे हालात तो नहीं बन जाएंगे जैसे विश्व हिंदू परिषद की ब्रिज मंडल यात्रा पर पथराव के बाद बने। जमकर आगजनी की गई, कई घंटों तक मेवात बंधक बनकर रह गया था। हालांकि इस बार शासन प्रशासन ने तेजी दिखाई, तुरंत मौके पर पहुंचकर हालात बिगड़ने से बचाया। मगर सवाल जो शेष रह गए वो ये, क्या नूह को एक बार फिर सांप्रदायिक हिंसा में झोंकने का प्रयोग सोच समझकर किया गया? क्या नूह में एक बार फिर हिंदुओं को निशाना बनाने की साजिश की गई? किसके ऑर्डर पर पूजा के लिए जा रही हिंदू महिलाओं पर मदरसे से पत्थर फेंके गए? पूजा के लिए जा रही महिलाओं पर पत्थरबाजी के पीछे मकसद क्या? और सबसे बड़ा सवाल, नूह में पथराव सिर्फ शरारत या किसी बड़ी साजिश का हिस्सा? इन तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए आपको सबसे पहले समझना होगा ये पूरा मामला। 16 नवंबर गुरुवार, नूह, हरियाणा, शाम के 7:30। नूह की सब्जी मंडी इलाके के पास कुछ महिलाएं कुआं पूजन के लिए गई। आरोप ये कि तभी उन पर मस्जिद की तरफ से पथराव किया गया। पहले महिला पत्थरबाजी को अनदेखा किया, लेकिन जब महिलाएं कुआं पूजन से लौटी, उन पर फिर ताबड़तोड़ पत्थरबाजी हुई। इस बार पत्थरबाजी मस्जिद के दूसरे गेट से हुई। इस पथराव में कई महिलाओं को चोट लगी। करीब 9 महिलाएं चोटिल हुईं, जिसका ब्यौरा इस एमएलसी रिपोर्ट में है, जिसके मुताबिक महिलाओं को सिर, कमर और पांव में चोट लगने की बात है।
कुआ पूजन के लिए जो बाजार में मंदिर पड़ता है उधर मंदिर पर जा रहे थे, तब जा रहे थे, एक दो बार हमारे पत्थर तब भी लगे थे, हमें लगा वैसे ही लगे हैं, किसी ने फेंक के मारे होंगे। फिर हमने इग्नोर कर दिया। फिर दोबारा जब हम आ रहे थे, जो मस्जिद पड़ती है, मस्जिद का जो मेन गेट है उधर की तरफ मेरे सर में लगा था, मेरी भाभी के लगा था, काफी लोगों के लगा, हमने फिर भी इग्नोर कर दिया। अब जैसे हम मस्जिद की दूसरे गेट की तरफ से आ रहे थे, है ना, तब वहाँ पे फिर लोगों ने फिर और तेज तेज पत्थर बजाने स्टार्ट कर दिए। तब हम कम से कम 15-20 लेडीज हम थे, उन सब के पत्थर लगे थे, किसी के सर में लगा है, किसी के कमर में लगा, किसी के पैर में लगा। 7:15-8 बजे की बात है, 8:15 बजे की बात है करीबन, जब पत्थर फूक रहे थे। अच्छा अच्छा, 7:15 बजे के आसपास की बात है। हाँ, हम कितने लोग आप लोग थे जो? ये हम कम से कम 60-70 लेडीज और बच्चे भी थे। अच्छा हाँ, कुआ पूज के जब हम वापसी आ रहे थे तब फेंका था उसने। जब हमारे कई इनके लगा, भाई हम तो यूं भाई जब सबने बताया मेरे भी लगा, मेरे भी लगा, मेरे भी लगा, तब और जब एक पीछे लेडीज बेहोश हो गई थी, उसके लगा था ज्यादा, तो तब हम मतलब ये पत्थर फेंके। अब घटना के वक्त ली गई तस्वीर देखिए। बताया जा रहा है कि इसी मदरसे से हिंदू महिलाओं पर पथराव हुआ। तस्वीर में साफ साफ देखा जा सकता है कि निर्माणाधीन मदरसे की पहली मंजिल और दूसरी मंजिल पर कुछ लोग हैं, तो वहीं नीचे मंदिर में कुआ पूजन के लिए गई महिलाएं खड़ी हैं। खेल रहे थे, खेलने के दौरान ऐसा हुआ। बच्चे खेल रहे थे तो क्या उसमें खेलने में क्या ईंटें और पत्थर और जो है लोहे के रॉड, जूते या थूका जाएगा क्या? और मस्जिद में क्या यही शिक्षा दी जाती है क्या? मुफ्ती या मौलवी क्या यही शिक्षा देते हैं इनको? इनका तरीका है कि ऑफेंस कराओ और बच्चों को आगे दिखा दो, उसमें बड़ा भी कर जाए। तो इसमें सबसे बड़ा दोषी कौन हुआ? मौलवी, मुफ्ती? अरे वो यही शिक्षाएं देता है क्या? तो इस पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये षड्यंत्र है, ऐसे नहीं होता ये। तो क्या आप मानते हैं कि इसमें कोई बड़ी साजिश हो सकती है, जानबूझकर इसको कराया गया जब महिलाएं पूजन के लिए जा रही थी? बिल्कुल, उन्होंने, बच्चों ने और जो भी वहाँ व्यक्ति मौजूद थे, उन्होंने जाति सूचक शब्द भी यूज किए। उनको जब ये जा रही थी तब भी उनको मना किया गया, उनसे अनुरोध किया गया कि इस तरह से आप जाति सूचक शब्दों का यूज मत करो, और वक्त भी और फिर अटैक किया। तो इसको क्या कह सकते हैं कि आकस्मिक बात नहीं है ये, कि बच्चों ने आकस्मिक बात की हो। पत्थरबाजी की घटना के बाद नूह में दोनों समुदाय के लोग आमने सामने हैं। मौके की नजाकत को भांपते हुए पुलिस ने तुरंत इस मामले में SC/ST एक्ट के तहत FIR दर्ज की। किन किन धाराओं में केस दर्ज किया गया आप FIR की कॉपी में देख सकते हैं। हिंदू महिलाओं पर पत्थरबाजी की इस घटना ने एक बार फिर नूह के माहौल को गर्म कर दिया। नाराज हिंदू संगठनों ने घटना के विरोध में शुक्रवार की सुबह इलाके के बाजार बंद करा दिए। देखिए, अभी तक इनमें जो महिलाओं की तरफ से जो कंप्लेंट दी गई है उसमें 354 और 323 एंड SC/ST एक्ट के तहत FIR दर्ज की गई है। और जो मदरसे के अंदर एक फुटेज आया था जहां से लड़के खड़े थे, तो उनके बेसिस पे 3 लड़कों की पहचान हुई है। तीनों लड़कों को राउंड अप कर लिया गया है और उनको अभी जुवेनाइल कोर्ट में पेश किया जाएगा। घायल कितने लोग बताया गया? देखिए, अभी इसमें 8 महिलाओं ने अपनी MLR कटवाई गई है और नॉर्मल इंजरी। यहाँ पे तमाम लोग आपको नजर आएंगे जो कि मांग कर रहे हैं कि बाजार जो है वो बंद करेंगे, वो नहीं खोलेंगे, क्योंकि इनको बहुत दिक्कत होती है। तमाम लोग आपको यहाँ पे नजर आएंगे और ये यहाँ पे अपनी मांगों को लेकर पहुंचे हैं। आप लोग यहाँ पे पहुंचे हैं, क्या दिक्कत आ रही है आपको? भाई साहब, बाजार में धूमस करते हैं डेली, कभी धूमस देते हैं, कभी कहते हैं बोतल मारते, कहीं वो करते हैं काम। ये रोज धंधा हो गया इनका। दिवाली में भी, दिवाली बहुत धूमस कर रहे थे, बोतल मार रहे हैं, कभी थूक फेंक रहे हैं, कभी पत्थर मार रहे हैं। अब इन्हें कल वो कांड कर दिया दोबारा। पहले का भी बजरंग दल वाले थे, अब कौन है? दिक्कत हो रही है आप लोग? दिक्कत होती है बाजार में हमें। चाचा, आप लोगों को और क्या दिक्कत हो रही है यहाँ पे? क्या बाजार बंद करवाना चाहते हैं? बंद करवाना? अब तो बजरंग दल वाले नहीं है जी, अब तो बजरंग वाले नहीं है, तो अब तो आप कौन है? देखो जी, हम ये चाहते हैं कि जब हम लोग यहाँ सुरक्षित हो, बिल्कुल भी नहीं है। हम अपना की तो अभी इसमें बात ही नहीं थी, ये तो घरेलू फंक्शन था। उसमें भी अगर ऐसा होता है तो यहाँ फिर जीने इंसान जिएगा कैसे? यानी आप अपने आप को सुरक्षित नहीं मानते हैं? फिर आप लगा लो कैसे सुरक्षित है। आप देखो ना। नूह पत्थरबाजी को लेकर हिंदू व्यापारी सड़क पर उतर आए। लोकल MLA आफ्ताब अहमद मौके पर पहुंचे और लोगों से बात की।
नहीं नहीं, ये हिंसा नहीं है, ये घटना है। हाँ, घटना है, उसको इसमें मत लो। और उसका हम मानते हैं इलाके के सब लोगों ने बैठ के करके इस चीज का आगे इन चीजों की पुनरावृत्ति ना हो, ऐसी छोटी घटना की भी, इस तरह की घटना की भी, उसके लिए आवश्यक कदम उठाए। लोगों से क्या कुछ आपकी बातचीत हुई है? लोगों में अपील करिए कि आपस में मिलकर हमें इस इलाके में भाईचारा कायम रखना है और ऐसी किसी घटना को हमें अंजाम नहीं देना और उसके लिए आवश्यक कदम उठाना। क्या प्रशासन से भी आपकी बात हुई? हाँ, उससे भी बात करेंगे। हालांकि जिस घटना को महिलाओं ने पथराव बताया, उसे मदरसे के मुफ्ती ने महज कुछ बच्चों के बीच का झगड़ा बताया। टाइम्स नाउ नव भारत रिपोर्टर अभिषेक राज ने उन बच्चों से बात की जिन पर पथराव करने का आरोप है। उन बच्चों ने क्या कहा, ये सुनिए जरा। हम आपस में चप्पलों से खेल रहे थे, मैंने इसके चप्पल मारी और परे को जा पड़ी, फिर और हमको नहीं पता था, बस चप्पल गई थी। आपने भी चप्पल फेंका? कि मैं इसके दे रहा था, ये मेरा दे रहा था, वो चप्पल नीचे गई थी। अच्छा, और किसी तरीके से कोई पत्थर वत्थर नहीं चला जी। नीचे कितने लोग थे, आप लोगों ने देखा था? नहीं पता नहीं था कितने। आप लोग कितने बच्चे खेल रहे थे? 3 थे बस हम। कहाँ पे? इस वाले छत पे या किस पे? इस पे नई वाली छत पे। मदरसे के बच्चों की माने तो आपसी लड़ाई में सिर्फ चप्पल नीचे गिरी। ऐसे में गौर करने वाली बात यह कि जब सिर्फ एक चप्पल नीचे गिरी तो महिलाओं को चोट कैसे लगी? क्या चप्पल से सर में और कमर पर गंभीर चोटें लग सकती हैं, वो भी एक नहीं बल्कि कई महिलाओं को? चप्पल भी, पत्थर भी था, एक पाइप सा भी था।